सत मार्ग का पावै लेख, बंधन स्वरूप का सुनो विवेक। सत मार्ग का पावै लेख, बंधन स्वरूप हंग बुद्ध विकार, भरम जीव जूनी बहुधार। बंधन स्वरूप ये इच्छा का रोग, शुभ अशुभ पावे कर्म संजोग। बंधन स्वरूप मन करता भाव, कर्म भोग में नित भरमाओ। बंधन स्वरूप दे अभिमान, लोक लाज धार के नहीं शांत पहचान। बंधन स्वरूप नित ऊंचा जाने आप, काम क्रोध की आगन घट व्याप। बंधन स्वरूप नर विद्या से हीन, सत कुसत नहीं हृदय चीन। बंधन स्वरूप जो गुरु पीर से हीन, मान मद धार के करे कर्म मलिन। बंधन स्वरूप सत सिखिया ना भाए, कुबुद्धि को धार के जीव परम दुख पाए। बंधन स्वरूप जानै धर्म प्यार, अधर्म विकार में भरम गंवार। बंधन स्वरूप जो पुरुषार्थ से हीन, आलस विकार में फिर मलिन। बंधन स्वरूप जग सकल विकार, तिसके मोह में करे बकार। सत स्वरूप भगवान बिन सब जग बंधन रूप, मंगत लीला धार के मोहे गुनी मुनि भूप। सत स्वरूप
भगवान बिन सब जग बंधन रूप, मंगत लीला देख के मोहे गुनी मुनि भूप। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धे मातृशक्ति, जन्म मानुष का मिला मुझे और आपको बंधन से मुक्त होने के लिए। बंधन किस चीज का? जन्म मरण का। सत सोजी के बिना, सत मार्ग के बिना जो सतगुरु के चरणों से प्राप्त होता है, जीव बजाय अपने बंधन को काटने के, बंधन दर बंधन ये और जकड़ा जाता है। नर से नारायण बनने के लिए जीवन मिला, मगर इंसान से हैवान बन गए क्योंकि सत मार्ग पर नहीं चले, सत सोजी नहीं मिली। आपको और मुझे इस नर जामे में ईश्वर रूप सतगुरु मिले। ग्रंथ श्री समता विलास में महाराज जी का एक वचन है, संसार में सबसे दुर्लभ पदार्थ क्या है? अब हमारी बुद्धि तो काम नहीं करती। महाराज जी ने स्वयं फरमाया कि सबसे दुर्लभ पदार्थ सतगुरु की प्राप्ति है। वो मुझे और आपको इस जन्म में, मानुष जन्म में उपलब्ध है। और अगर हम श्रद्धावान बने रहे तो महाराज जी का ऐसा आदेश है, ऐसा उनका आशीर्वाद है कि प्रेमी 7 जन्म तक ये तेरे साथ है, आगे तेरे प्यार पर मुनस्सर है। विषय जो आज का है कि बंधन क्या है इंसान को, कौन कौन से बंधन है। महाराज फरमान करते हैं, बंधन स्वरूप का सुनो विवेक। पहले पता कर लो कि कौन सी चीज मुझे बंधन में और जकड़ती है और कौन सी चीज मेरे बंधन को काटती है। जब बुद्धि में ये चीज रोशन हो जाए तो फिर कदम जो है वो सत मार्ग की ओर चलते हैं। पहला वचन महाराज जी ने फरमाया, बंधन स्वरूप हंग बुद्ध विकार। जीव और परमात्मा के बीच में अगर सबसे बड़ी कोई दूरी है तो वो मेरी बुद्धि का अहंकार है। महाराज गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नानक नीवा जो चले लगे न ताती भाव। जितना भी नीचा होकर, निर्माण होकर बिचरा जाए इस संसार में, उतना ही इंसान, ये जीव परमात्मा के नजदीक होता है। और अहंकार तो परमात्मा का भोजन है, वो किसी का भी रहने नहीं देता, चाहे वो कंस का हो, रावण का हो, दुर्योधन का हो। उनमें शायद अहंकार की पराकाष्ठा हो, लेकिन कम तो मुझ में भी नहीं है। महाराज जी का वचन ये है, सत बंधन स्वरूप हंग बुद्ध विकार। बुद्धि में जो अहंकार का बंधन है, ये सबसे बड़ा बंधन है।
अक्सर आपने सुना होगा, जो जरा चालाक लोग हैं वो दूसरे को कहते हैं कि बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल में मैं हेडमास्टर रह कर आया हूं। यानी उनकी बुद्धि का अहंकार इतना ज्यादा होता है कि वो दूसरे को अपने बराबर समझते नहीं। बुजुर्ग फरमाया करते थे कि पाकिस्तान में एक अमीर मुसलमान था, उसके पास कुछ जरा दौलत ज्यादा थी और उसका हुक्म भी चलता था। वो कहता था कि अगर मैं भी गेहूं की रोटी खाऊं और मेरी रियाया भी गेहूं की रोटी खाए, अब तो हम मक्की का जो रोटी है वो इसलिए खाते हैं स्वाद के लिए। कोई वक्त था कि मक्की का आटा सस्ता होता था और गेहूं का महंगा होता था। गरीब गुरबा इंसान मक्की की रोटी खाकर गुजारा कर लेता था, और अगर उसके सामने कोई इंसान गेहूं की रोटी खाए तो वो कहता था अगर मेरी रियाया भी गेहूं की रोटी खाए और मैं भी गेहूं की खाऊं तो मेरे और उसमें मुझे फर्क क्या रहा। आदरणीय प्रेमियों, गेहूं भी उस परम पिता परमात्मा की दात है, मक्की भी उस परम पिता परमात्मा की दात है, लेकिन जो मेरा अहंकार है वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए महाराज फरमान करते हैं कि सबसे पहले मुझे अपने जो अहंकार है इसको जितना हो सके, जितना हो सके इसको मुझे दूर करना चाहिए। प्रतिपल इस बात पर विचार करना चाहिए कि मेरे अहंकार की वजह से किसी दूसरे को कोई ठेस तो नहीं लगी, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान इसका मैं अपने आप के लिए कर रहा हूं। फिर महाराज फरमान करते हैं बंधन स्वरूप ये इच्छा का रोग। अब ये इच्छा ऐसी है कि ये प्रतिपल बदलती रहती है, इसका फुरना खत्म होता ही नहीं। एक इच्छा खत्म होती है दूसरी फौरन पैदा हो जाती है। ये फुरना ऐसा है कि ये समाप्त होने को आता ही नहीं। लेकिन जब इच्छा का रोग लग जाता है तो फिर कोई काम शुभ होता है, कोई अशुभ होता है। शुभ हो जाए तो मन जरा खुश हो जाता है, और अशुभ हो जाए तो ये मन फिर दुखी हो जाता है। फिर महाराज फरमान करते हैं बंधन स्वरूप मन करता भाव। महाराज जी ने आदेश दिया तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा तू नित रख्यक। लेकिन मेरा पूरा जीवन इस तरह बीतता है कि मेरे सिवाय और कोई है ही नहीं, यानी सृष्टि का रचयिता ही मैं हूं। सारा परिवार सारा संसार मेरे मुताबिक चल रहा है। तो सतगुरुदेव का फरमान है कि बंधन स्वरूप मन करता भाव, और ये जो कर्ता भाव है ये सिमरन से ही जा सकता है और किसी ताकत से ये पीछे नहीं हट सकता। इसलिए जब कर्ता भाव होता है तो फिर दूसरी लाइन में महाराज जी उसका फिर एवजाना बताते हैं कि नुकसान क्या है। कर्म भोग में नित भरमाओ। अगर मैं कर्ता बना तो मुझे भोगता भी बनना पड़ेगा, सुख और दुख मुझे अपने शरीर पर लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं कर्ता ना बनूं, तेरा पाना मीठा लागे, तो ये छूटने का उपाय है जो सत्पुरुषों ने हमें बताया। इससे मेरे बंधन कट सकते हैं, कम हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। फिर महाराज जी इसी बात को और आगे इसका खुलासा करते हैं बंधन स्वरूप दे अभिमान। अब दे तो उस परम पिता परमात्मा ने बख्शी है, किसी को काली बख्श दी, किसी को गोरी बख्श दी, किसी का शरीर रिष्ट पुष्ट बना दिया और किसी का जरा रोगी बना दिया। इसमें मेरा तो कुछ योगदान ही नहीं है। सृष्टि के जो पालनहार है, सृष्टि के जो रचयिता हैं, उन्होंने किसका शरीर कैसा बनाया और किसका बनाया, कैसा बनाया। लेकिन मेरे अंदर ऐसा अभिमान आ जाता है कि सबसे सुंदर मेरा ही शरीर है। महाराज जी जीवन गाथा में एक स्थान पर फरमान करते हैं प्रेमी, 9 द्वारों से इसके गंदगी झड़ रही है, काली और गोरी चमड़ी का इसके ऊपर टेप लगा हुआ है। अगर इस टेप को हटा दिया जाए तो पता चलेगा
कि इस शरीर की अंदर से क्या हालत है। शरीर का जो बनाने वाला है ना, उसका ख्याल करना ये शोभायमान है, ये मेरे लिए उचित है। और अपने शरीर का अभिमान करना नहीं, ये तो अपने आप से कुठाराघात है। अपनी बुद्धि पर जो समय अनमोल मिला हुआ है, इसका नुकसान करना है, इसका अभिमान करना अपने आप का बहुत भारी नुकसान करना है। दूसरा फिर महाराज फरमान करते हैं, क्योंकि महाराज जी सीढ़ी दर सीढ़ी मेरी बुद्धि के जो दोष हैं वो दूर करने की कृपालता करते हैं। बंधन स्वरूप नित ऊंचा जाने अपने आप, कि सब मुझसे नीचे हैं, एक मैं ही सबसे ऊंचा हूं। एक पीलू साहब हुए हैं, वो एक जगह फरमान करते हैं, बह बह गए चबूतरे कर कर गए नया, पीलू पूछे साहिब थी कितवल गया जहां। चबूतरे कहते हैं सिंहासन को, पीलू साहब फरमान करते हैं जो बादशाह बड़े बड़े सिंहासन पर ऊंचे बैठकर रियाया की बात सुना करते थे, वो सब कहाँ चले गए। बह बह गए चबूतरे कर गए नया, पीलू पूछे साहिब थी। पीलू उस परम पिता परमात्मा से पूछता है कि प्रभु वो कहाँ चले गए, उनकी कोई संसार में औकात भी साथ थी, तो मैं तो किसी खेत की मूली नहीं हूं, फिर भी मैं अपने आप को मानूं बंधन स्वरूप नित ऊंचा जाने आप। अब बात तो हम उनकी कर लेते हैं, अपनी बात हम बिल्कुल नहीं करते। शायद मैंने एक बार आपकी सेवा में एक बार अर्ज की, कुछ 15-20 साल हुए, 2-3 दिन सम्मेलन का सत्संग का प्रोग्राम चलता रहा। क्योंकि हम प्रेमी हैं, महाराज जी ने हमारा नाम प्रेमी रखा, और प्रेम का विषय भी आया और निर्माणता का विषय भी आया। इतवार का दिन था, एक बार सत्संग समाप्त हुआ, दो प्रेमियों का आपस में कुछ वार्तालाप करते करते विरोध बढ़ गया। तो मैं किसी काम से वहां चल रहा था, काम कर रहा था, तो वो जो सज्जन थे वो पहलवान रहे थे, रेसलर रहे थे, वो कह लगे टल ए तू मूर्खा ऐसा पर ले जा, असना मुक्का घूमी गया तो इसना बूथा घूमी वैसी। भाई अगर मेरा मुक्का चल गया तो इसका जो मुंह है वो घूम जाएगा, इसको तू पर ले जा। मैं अपने मन में सोचा कि ये मेरे से भी बड़े हैं, और 3 दिन लगातार सत्संग का प्रोग्राम सुना है, और अभी भी अहंकार ऐसा है कि मैं किसी पुराना रेसलर हूं, पुराना पहलवान हूं, अगर मैंने अपना मुक्का चला दिया तो इसका मुंह घूम जाएगा। अब कहाँ हम प्रेमी रहे और कहाँ महाराज जी की वाणी रही। तो मेरे महाराज जी का वचन है कि बंधन स्वरूप ऊंचा जाने आप। जब महाराज फरमान करते हैं कि प्रेमी तुम यहाँ किसके लिए आए हो, डॉक्टर भगत राम जी ने जब फरियाद की जब कंप्लेंट गई महाराज जी के पास, मुकुंद लाल जी लेके गए, तो महाराज जी ने फरमाया प्रेमी तुम इनके लिए यहाँ आए हो या हमारे लिए आए हो। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी आए तो आपके लिए। तो प्रेमी इन्होंने तो जीवन की बहुत कम रातें छत के नीचे गुजारी हैं, अरसा हो गया है इन्होंने शायद ही कोई रात छत के नीचे गुजारी हो। उस गुरु के शिष्य होने के बाद 3 दिन सत्संग सुनने के बाद, मैं उन प्रेमी जी पर, क्षमा कीजिएगा आपके चरणों में मैं माफी चाहूंगा, मैं उन प्रेमी जी के ऊपर कुछ दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरा ही रूप है। मेरा गुस्सा या मेरा अहंकार उनसे ज्यादा 2 कदम ऊंचा ही बाला ही होगा। बात ये मैं आपकी सेवा में कहना चाह रहा हूं कि महाराज जी का वचन है कि मुझे क्या इख्तियार है कि मैं अपने आप को दूसरे से ऊंचा मानूं। फिर अगली पंक्ति में मेरे सदगुरुदेव जो जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते हैं, तो महाराज जी हमें काफी ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं। अब एक लाइन आती है कि बंधन स्वरूप नर विद्या से हीन। अब विद्या से हीन का मेरे जैसा नालायक ये मतलब निकालेगा कि MA BA या PhD नहीं है, नहीं। कबीर साहब तो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, महाराज जी स्वयं 8वीं 10वीं पास थे, और जितने भी संत हुए हैं वो किसी बड़े ऊंचे विद्यालय में जाके उन्होंने, विद्या का मतलब ये है सत और विसत की, सत और असत की पहचान हो जाना, पता चल जाना, वेद शास्त्रों का ज्ञाता होना, उनको बुद्धि में बिठा लेना। क्योंकि अगली पंक्ति में महाराज इस बात को और क्लियर करते हैं, बंधन स्वरूप नर विद्या से हीन, सत कुसत नहीं हृदय चीन।
सत वो परम पिता परमात्मा है और असत मेरा शरीर और दृश्यमान संसार है। जिस इंसान को इस चीज की समझ बुद्धि के प्रधान निश्चय में नहीं आई, कहने में नहीं, कहने को तो आप मुझे कहो तो मैं 1 घंटा पढ़ता रहूंगा और बोल भी दूंगा, लेकिन बुद्धि में एक अंश नहीं उतरता। महाराज जी का वचन है कि सत स्वरूप बंधन स्वरूप नर विद्या से हीन, सत कुसत नहीं हृदय चीन। उसको जब तक उसके बुद्धि के प्रधान निश्चय में ये बात नहीं आई कि ईश्वर सत्य है, उसका आसरा परम सुख देने वाला है, तब तक वो उसे विद्या की सार नहीं मिली। अगली पंक्ति पर आप सभी का मैं विशेष ध्यान चाहूंगा। महाराज जी का वचन, बंधन स्वरूप जो गुरु पीर से हीन, जिसको गुरु मिले ही नहीं, जिसने किसी पीर का मुरीद बना ही नहीं। आप और मैं कभी भी कोई भी स्वाय संत रतनदास जी के महाराज जी को खोजने नहीं गया। उन्होंने स्वयं कृपालता की, दयालुता की, के घर घर जाकर हमें सतमार्ग की सोझी दी। और ईश्वर की वाणी कह रही है, बंधन स्वरूप जो गुरु पीर से हीन, जो गुरु पीर से हीन है वो क्या करता है, मान मद धार के करे कर्म मलीन। अब गुरु भी मिल गए, ईश्वर का जन्म भी मिल गया, महाराज जी की वाणी भी श्रवण मिल गई, और फिर भी विचार मेरे ये कि मुक्का मैं ऐसा मार दूंगा कि मुंह घुमा दूंगा, नहीं। फिर तो मुझे ना गुरु मिले, ना उनकी वाणी मिली, और ना मैंने उसको हृदयंगम किया। एक अगली पंक्ति आती है, उसमें महाराज जी और मेरी जो अभिमान है उस पर कुठारा घात करते हैं कि मानुष का जन्म भी मिल गया, गुरु भी मिल गए, वाणी भी सत वाणी ईश्वर की मिल गई, बंधन स्वरूप सत सिक्ख्या ना भाई, पता भी चल गया, लेकिन गुरु पीर की जो सत सिक्ख्या है वो मुझे अच्छी लगती नहीं, मेरे मन को भाती नहीं। फिर महाराज फरमान करते हैं, मन मानी अपनी करी, ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखा ना को बने, जब सिर पर विपता आई। क्योंकि बंधन स्वरूप सत सिक्ख्या ना भाई, अब गुरु भी मिल गए, सत शिक्षा भी मिल गई। फिर महाराज जी ने ये भी लिख दिया, प्रेमी हर किस्म का विचार, हर किस्म की वाणी कलमबद्ध हो चुकी है। जैसा कोई रोगी होगा अपने रोग का इलाज खोज लेगा, फिर भी मैं ना खोलूं, ना पढ़ूं, ना मनन करूं, फिर मैं क्या करूंगा, कुबुद्धि को धार के जीव परम दुख पाए। क्योंकि अगर मेरी सत बुद्धि नहीं हुई तो कुबुद्धि तो पहले ही थी। फिर अगली पंक्ति में एक और बात महाराज फरमान कर रहे हैं, मैं फिर आपकी सेवा में निवेदन करूंगा कि महाराज जी स्टेप बाय स्टेप कितने हमारे शंका निवारण करते हैं। बंधन स्वरूप नर दुष्ट का संग, अब ये सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है किसी जीव का, क्योंकि महाराज जी का वचन है, गुरमुख मनुआ डूबया, मन मुखियों के साथ, मंगत कहें समझाए के नित संभल मिलाओ हाथ। क्योंकि गुरमुख मनुआ डूबया, मन मुखियों के साथ, मंगत कहें समझाए के नित संभल मिलाओ हाथ। आपका जीवन ठीक चल रहा है, मगर दोस्त कोई जुआरी मिल गया, दोस्त कोई शराबी मिल गया, संग किसी बुरे का हो गया, और बुरा संग जो है वो जब मिल जाए तो जैसे लंगड़े को टांग दूसरी लग जाती है। युधिष्ठिर धर्मपुत्र थे, मगर जुए का जो रोग लग गया उनको, बुरी संगत में धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपनी पत्नी को जुए में हार बैठे। दुर्योधन कभी भी इतना अभिमानी ना होता अगर उसको शकुनी ना मिले होते। माता कैकेयी कभी भी राम को वनवास ना भेजती अगर मंथरा ना मिली होती। ये मंथरा, ये शकुनी हमारे जीवन में भी कब प्रवेश कर जाएं कोई पता नहीं। इसलिए महाराज जी के चरणों को, महाराज जी की वाणी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि बुद्धि जो है सतमार्ग पर लगी हुई है। क्योंकि दूध को आप सारा दिन संभाल के रखें और जरा सा कहीं से खटास लग जाए, दूध फट जाता है।
इस तरह दुष्ट का संग मिलने से, किसी गलत संगत में पड़ जाने से अच्छे से अच्छा भी आदमी जो है वो उसका जीवन नरक बन जाता है। केवल उसका नहीं बनता, पूरे परिवार का, पूरे समाज का। एक आदमी जो दुष्ट की संगत में चला गया, महाराज फरमान करते हैं, वचन देते हैं, बंधन स्वरूप नर दुष्ट का संग, धर्म त्याग करे पाप बहुरंग। क्योंकि एक बुरा कर्म आपके अंदर आते ही 3-4 और खींच लाएगा। शराब पी रहा है तो फिर जुआ भी खेल ही लेगा, और जुआ खेल रहा है तो घर से चोरी भी कर ही लेगा, और चोरी कर रहा है और अगर नहीं पैसे मिले तो बाप का सिर भी फाड़ ही देगा। शुरुआत कहां से हुई कि किसी बुरी संगत में वो पड़ गया। फिर महाराज जी अपने, और इसमें मैं, ये पृष्ठ नंबर 438 है, ये बंधन स्वरूप निदान है। निदान खजाने को कहते हैं, और ये खजाना महाराज जी ने हमारे लिए खोला है। जब भी आपको समय मिले, मेरी चरणों में विनती है कि इसको आप अगर पढ़ेंगे तो मेरे से ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और मुझे भी समझा पाएंगे। महाराज वचन देते हैं, बंधन स्वरूप जाने धर्म प्यार। जिसको धर्म से प्यार नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो काम है वो धर्म के मार्ग पर चलना है। शरीर अपना धर्म खूब निभा रहा है, बचपन से लेकर करते करते ये बूढ़ा हो गया, फिर ये शमशान की ओर जाने के लिए लालायित है, तत्पर है। ये अपना धर्म बखूबी निभा रहा है, मगर मुझे जो धर्म निभाना चाहिए, आए थे प्रभु नाम को ओटन लगे कपास। तो महाराज जी का वचन अगला, बंधन स्वरूप जो पुरुषार्थ से हीन। मैं फिर आपकी सेवा में निवेदन करूंगा कि देखिए, स्टेप बाय स्टेप जब आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरी एक आदत है, मैं घर से कुछ लिख के ले जाता हूं कि व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, कि क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना है, मुझे क्या परहेज करना है और क्या मुझे सेवन करना है, और मुझे किस किस चीज का ख्याल करना चाहिए। तो महाराज जी एक एक लाइन में हमें हर चीज पर बता रहे हैं कि सब बात तुझे पता भी चल गई प्रेमी लाल जी। बंधन स्वरूप जो पुरुषार्थ से हीन, सब कुछ पता भी चल गया मगर पुरुषार्थ नहीं किया, स्टेप एक भी आगे नहीं बढ़ाया, ना दान में, ना पुण्य में, ना सेवा में, ना आदर में, ना सत्कार में। अगर और कुछ नहीं हो सकता तो जो मेरे से बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, मैं उनसे सत्कार से तो पेश आऊं, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर मुझे किसी से प्यार है तो सबसे पहले मुझे उससे बाअदब पेश आना चाहिए। बंधन स्वरूप जो पुरुषार्थ से हीन। शायद समय इजाजत नहीं दे रहा, मैं अगली जो लास्ट पंक्ति है महाराज जी, उसमें सार निकाल के रखते हैं, निचोड़, जिसे हकीम लोग सत्य कहते हैं, भाई किसी चीज का सत्य निकाल देना। तो महाराज फरमान करते हैं, सत स्वरूप भगवान बिन सब जग बंधन रूप। परमपिता परमात्मा के अलावा, उसके नाम के अलावा सब चीज जो है, हर चीज वो बंधन का ही रूप है। और ऐसा भारी बंधन है कि तेरे और मेरे की तो बात ही दूर है, मंगत लीला देख के मोए गुनी मुनि भूप। बड़े बड़े गुनी मुनि जो हैं, राजे जो हैं, वो इस बंधन के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चेतावनी याद रखें, सत स्वरूप भगवान बिन सब जग बंधन रूप। इसलिए जितना हो सके जो श्वासों की लड़ियां बची हैं वो उस परमपिता परमात्मा की याद में बिताएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाधा।